हेलो बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2026-27 का रेखा और कोण का दूसरा वीडियो आज हम लोग हल किया जाएगा। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 1440 अंश है। तो बहुभुज में की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो हम मान ले कोई बहुभुज ऐसा है, तो ये यदि बहुभुज है तो बहुभुज में यह है बहुभुज कोई ए बी सी डी और इसके आगे ई एफ जी ई एफ कोई ई एफ जी एच कुछ ऐसे है। तो इस बहुभुज में भुजा ए बी को और आगे बढ़ाते तो यहां पर दो कोण बनते हैं, एक है ये बाह्य कोण और एक अंतःकोण है। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज में बाह्य कोण और अंतःकोण का योग होता है 180 अंश। और इस बहुभुज में ये बाह्य कोण आगे हम इसको बढ़ा दें, यहां बाह्य कोण और आगे यहां बढ़ा दे, यहां बाह्य कोण और यहां पर आगे बढ़ा दे तो यहां बाह्य कोण, ये सभी बाह्य कोण का योग 360 अंश होता है। ठीक, तो अगर बाह्य कोण है कितना, मान लेते हैं बाह्य कोण थीटा है, तो और भुजाओं की संख्या यदि n है तो n इंटू थीटा बराबर क्या होगा 360 अंश। तो n बराबर क्या हो जाएगा, या थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे n। अंतःकोण कितना होगा, क्योंकि अंतःकोण बाह्य कोण और अंतःकोण का योग 180 अंश होता है, तो अंतःकोण कितना हो जाएगा, अंतःकोण होगा 180 माइनस 360 बटे n। और एक अंतःकोण ये हो गया। अगर भुजाओं की संख्या n है तो इतने अंतःकोण भी होंगे। इसका मतलब n इंटू अंतःकोण, n इंटू 180 माइनस 360 बटे n बराबर कितना होगा, पूरा कोण कितना 1440 डिग्री। तो n से गुणा कर दे, यहां से 180 कॉमन ले ले, तो 180 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 180 n और ये होगा 1 माइनस 2 बटे n बराबर कितना 1440। अब ये भाग दे दे, n का गुणा करें तो n माइनस 2 बटे n मतलब इसमें तो ये आ जाएगा 2 बराबर क्या आएगा 1440 बटे 180, जीरो से जीरो कटा 18 अठे 144, 18 अठे 144, 98 162, 18 144। इसका मतलब n माइनस 2 बराबर 8, n माइनस 2 बराबर कितना 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8 प्लस 2, 8 प्लस बराबर 10। भुजाओं की संख्या कितनी होगी 10। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज के कोण 2 संबंधी 3 संबंधी 5 संबंधी 8 के अनुपात में है, तब सबसे छोटा कोण होगा। पहला कोण क्या है, पहला कोण फर्स्ट एंगल कितना है 2x है। सेकेंड कितना है, सेकेंड है 3x। फोर्थ कितना है, नहीं थर्ड कितना है, थर्ड कितना है, थर्ड का है 5x और फोर्थ कितना है, फोर्थ है कितना 8x। सभी कोणों को जोड़ दे तो कितना योग होगा 360 अंश, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का 360 अंश होता है। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 8x बराबर 360 अंश। तो 3 2 5 5 10 8 18, 18x बराबर कितना 360 अंश। तो x बराबर 360 बटा 18, 18 दूना 36 मतलब 20। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा 2x होगा, सब 2x। तो 2 गुणित कितना 20, 20 दूना 40 अंश, सबसे छोटा कोण 40 अंश, ये आएगा 80, ये 40 डिग्री आएगा। एक समबाहुभुज में
भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक कोण की वाह कोण की माप। समबाहुभुज है, ये है, इस प्रकार है, कोई बहुभुज है, समबाहुभुज है। अब प्रत्येक वाह कोण कितना है, 45 अंश। तो हम जानते हैं सभी वाह कोण को जोड़ दें तो उसका योग कितना होता है, 360 अंश। मान लो भुजाओं की संख्या n है, तो n गुणित एक कोण 45 अंश है, n गुणित 45 बराबर कितना, 360 अंश। तो n बराबर कितना आ जाएगा, 360 भागे 45, 360 भागे 45। इसको लिख सकते हैं 9 चौका 36, अब बट्टे कितना, 45, 45 दूना 90, दो चौके 8, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। अगला प्रश्न, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 135 अंश है। प्रत्येक अंतःकोण 135 अंश है। अब ये करें, प्रत्येक अंतःकोण, ये है अंतःकोण 135 अंश, तो भुजा बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 135 अंश बराबर कितना आ जाएगा, 180 में से 135 घटा तो कितना आ जाएगा, 45। अब इसके पहले तो हल किए हैं, अगर y कोण 45 अंश है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। चित्र में एक सम चतुर्भुज है, कोण ए बराबर 80 अंश, तब कोण डी का मान क्या होगा। ये है कोण ए, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज होता है जिसके सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती है। तो ये क्या है, क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोण का योग 180 अंश होता है। तो ये कोण यदि ये x है, ये क्या है, x है, तो x प्लस 80 अंश बराबर क्या होगा, 180 अंश। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 180 अब माइनस 80 बराबर कितना, 100 अंश। कितना है, 100 डिग्री। यह आएगा प्रश्न उत्तर सी। अगला प्रश्न, एक पंचभुज के कोण यक्स यक्स प्लस 20 अंश, यक्स प्लस 40 अंश, यक्स प्लस 60 अंश और यक्स प्लस 80 अंश पंचभुज का सबसे छोटा कोण होगा। चूंकि पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540 अंश होता है। पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540 अंश होता है। तो सभी कोणों को जोड़ दो, क्या होगा, यक्स प्लस 20 अंश प्लस यक्स प्लस 40 अंश प्लस यक्स प्लस 60 अंश प्लस यक्स प्लस 80 अंश बराबर कितना, 540 डिग्री। तो यक्स यक्स ये 5, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 20, 4 2 6, 4 2 6 और 6 6 12, अब 12 12 8 20, कितना 20। तो 4 2 6 6 12 8 20 मतलब 200, 200 बराबर कितना, 540। तो 5x बराबर कितना होगा, 540 माइनस 200, 540 माइनस 200 तो क्या आ जाएगा, घटा दें तो आ जाएगा क्या, 340। तो x बराबर क्या आएगा, 340 भागे 5, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 अट्ठे 40, कितना 68 डिग्री। कितना आएगा, x बराबर 68 डिग्री। पंचभुज का सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण यही है, x है। इसका मतलब सबसे छोटा कोण कितना होगा, 68 अंश। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 2x और 2x प्लस 25 अंश और 3x माइनस 5 अंश है। तो x का मान, तो ये चतुर्भुज है, कोई चतुर्भुज ABCD है, A B C और D है। ये आसन्न कोण है। आसन्न कोण मान लेते हैं, ये कोण कितना है, ये कोण है 2x प्लस 25 अंश, है ना। और ये कोण कितना है, ये कोण कितना है 3x माइनस 5 अंश। तो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। इसका मतलब क्या होगा, 2x प्लस 25 प्लस 3x माइनस 5 बराबर कितना, 180 डिग्री। ठीक है, तो 3 2 5, 5x
2 और 3x जुड़ जाएगा 5x। अब प्लस 25 माइनस 5 मतलब प्लस 20 अंश आएगा, बराबर कितना 180 अंश। तो यक्स 5x बराबर क्या होगा 180 अंश माइनस, चूंकि 20 इधर प्लस है तो माइनस होगा 20, बराबर कितना आ जाएगा 160 अंश। यक्स 5x बराबर 160, तो यक्स बराबर 160 भागे 5 कितना आएगा 30 दू 32, कितना आएगा 32। तो x का मान 32, मतलब ऑप्शन ए सही है। एक समबाहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण 108 अंश है? तो प्रत्येक आंतरिक कोण, अब ये कह रहे हैं कि कोई बहुभुज है इस प्रकार है, ठीक। अब प्रत्येक आंतरिक कोण कितना है 108 अंश, तो बाह्य कोण कितना होगा, तो बाह्य कोण होगा 180 माइनस 108 अंश मतलब 72 अंश, कितना 72 अंश। अगर मान ले भुजाओं की संख्या n है, तो n गुणित एक बाह्य कोण बराबर सभी बाह्य कोण को जोड़े तो कितना होता है 360 अंश, कितना 360 अंश। तो n बराबर कितना आएगा 36, 360 बटे 72, काट दे 36 से, तो 36 एक कम 36 10 बार में ये हुआ 36 है ना, 36 दूना 72, 36 दूना 72। अब n बराबर क्या होगा 10 बटे 2 बराबर कितना 5, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी होगी 5 होगी, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आकृतियों में से किसके विकर्ण परस्पर लंब होते हैं? समलंब है। समलंब क्या है? वह चतुर्भुज जिसमें रेखा का अपोजिट साइड का एक पेयर परस्पर समांतर होता है। और समलंब यह है समलंब ए बी सी डी, जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर, ये दोनों पेयर रेखाएं परस्पर समांतर है और इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काटते हैं, तो ये नहीं होगा। आयत, आयत वह समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक कोण क्या हो 90 अंश हो। तो आयत में भी विकर्ण परस्पर एक दूसरे को 90 अंश पर नहीं काटते, यहां भी 90 अंश नहीं होता। और आ जाए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वह समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं परस्पर क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो ये है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन होगा डी। इसी प्रकार वर्ग के भी विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। अगला प्रश्न, एक षष्ठभुज के कोण 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 5 संबंधी 6 संबंधी 7 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? अब यह है षष्ठभुज, मतलब पहला कोण क्या है इसका फर्स्ट कोण है इसका यक्स। सेकेंड कोण क्या है? सेकेंड कोण है 2x। थर्ड कोण क्या है? थर्ड है 3x है। फोर्थ क्या है? फोर्थ है 5x। फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है 6x। और सिक्स्थ कोण क्या है? सिक्स्थ कोण क्या है? यह है 7x। तो षष्ठभुज के सभी कोणों का योग, षष्ठभुज का जो वाय कोण होता है 60 अंश और अंतः कोण कितना होता है 120 अंश, तो 12 6 72 720 अंश होता है। इन सभी कोणों को जोड़ दें, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 5x प्लस 6x प्लस 7x बराबर कितना होता है 720 डिग्री। जोड़ दे तो 7 6 13 13 5 18 3 21 2 23 1 24 24x बराबर कितना 720। तो x बराबर 720 बटा 24, तो 24 तिहाई 72। x बराबर कितना आएगा? x बराबर आ गया 30 अंश। कितना आ गया? x बराबर 30 अंश। तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा? 7x है।
तो क्या होगा 7 गुणित 30 7 के 21 कितना 210 डिग्री कितना आएगा ऑप्शन सी। किसी समबाहुभुज के अंतः कोण का योगफल समबाहुभुज के वाह कोण के योगफल का 3 गुना है तो समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या होगी। अब कोई समबाहुभुज है, कोई समबाहुभुज हम मान ले कुछ इस प्रकार है समबाहुभुज। हाँ। तो वाह कोण अगर इसमें भुजाओं की संख्या n है तो वाह कोण क्या होगा, वाह कोण होगा 360 बट्टे n एक वाह कोण। अंतः कोण एक अंतः कोण कितना होगा तो 180 माइनस 360 बट्टे n ये अंतः कोण एक अंतः कोण आया, एक अंतः कोण ये है अंतः कोण है ना ये वाह कोण ये है, ये रहा 360 बट्टे n 360 बट्टे n ही रहा और ये कोण कितना हुआ 180 माइनस 360 बट्टे n। तो ये कह रहे हैं कि अंतः कोणों का योगफल अगर अंतः कोण अगर समबाहुज में भुजाओं की संख्या योग n है तो सब अंतः कोणों का योग क्या होगा n गुणित 180 माइनस 360 बट्टे n इतना होगा बराबर क्या होगा का योगफल वाह कोण के योगफल का 3 गुना है। वाह कोण का योगफल कितना होता है भैया वाह कोण का योगफल होता है 360 इसका 3 गुना मतलब गुणित 3 ठीक है। अब यहां से n का मान निकाल ले, n का कर दे गुणा 180 यहां से काम मान ले और n का गुणा करें तो क्या आ जाएगा 1 माइनस n माइनस 2 बराबर क्या 360 गुणित 3 तो n माइनस 2 बराबर क्या आएगा 360 गुणित 3 बटा 180 18 दूना 36 दो बार 3 दूना 6 तो n बराबर क्या आएगा 6 प्लस 2 बराबर कितना 8 भुजाओं की संख्या कितनी होगी 8 होगी। अगला प्रश्न है किसी समबाहुभुज की आंतरिकता वाह कोण का अनुपात 5 संबंध 1 है। आंतरिक कोण बटे वाह कोण का अनुपात क्या है 5 बटे 1। अगर ये कोई समबाहुभुज है कुछ है यदि किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या n है तो वाह कोण होगा 360 बट्टे n और आंतरिक कोण कितना होगा 180 माइनस 360 बट्टा n। तो आंतरिक कोण कर दे 180 माइनस 360 बट्टे n अब बट्टे क्या होगा 360 अब बट्टे n बराबर क्या है 5 बट्टे 1 ठीक है। अब यहां से 180 कॉमन ले ले तो क्या होगा 180 हमने कॉमन लेंगे जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 बट्टे n होगा बराबर 360 बट्टे n बराबर क्या होगा 5 बट्टे 1। अब ये इसको हम हल करें तो क्या आएगा 180 गुणित अब n का त्रिया गुणा करें तो n माइनस 2 बट्टे n गुणित हो जाएगा n का ऊपर गुणा बट्टे 360 बट्टे 360 n से n कैंसिल बराबर क्या आएगा 5 बट्टा 1 18 दूना 36 यहां 2 आया इसका मतलब n माइनस 2 बट्टे 2 बराबर कितना आएगा 5 बट्टा 1 तो n माइनस 2 बराबर 2 बचे 10 तो n बराबर 10 प्लस 2 बराबर कितना 12 कितना आएगा 12 आएगा। 8 भुजाओं वाले समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या तो कोई भी बहुभुज हो जैसे कोई भी इस प्रकार का बहुभुज हो
विकर्णों की संख्या क्या होती है? विकर्णों की संख्या होती है, जैसे मान ले विकर्णों की संख्या होती है n इंटू n माइनस 3/2 होता है। अब भुजाओं की संख्या 8 है, तो 8 गुणित्ते 8 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा? 4 गुणित्ते अब ये होगा 5, ये हुआ 4 बार में कटा, 4 गुणित्ते 5 मतलब 20। कितना हुआ? 20। दूसरे तरीके से सोचे तो 20 आएगा उत्तर। दूसरे तरीके से सोचे, मान ले हम भुजाओं की संख्या 5 है, भुजाओं की संख्या 5 है, 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो अगर ये बहुभुज है ए बी सी डी और ये ई, तो पहले हम 5 भुजाओं पर कैसे खींचेंगे हम? तो पहला विकर्ण एक ये होगा, दूसरा विकर्ण ये होगा, ए से 2 विकर्ण, फिर बी से करें तो 1 विकर्ण और 2 विकर्ण। विकर्णों की संख्या होगी पंचभुज में मतलब 2 और प्लस 2। फिर सी से 1 विकर्ण और 1 विकर्ण आपका ए से होगा जब खींच चुके हैं, सी से 1 विकर्ण प्लस 1। डी से दोनों विकर्ण खींच चुके हैं, मतलब पंचभुज में कितने विकर्ण होंगे? 2 प्लस 2 प्लस 1 मतलब 5। इसका मतलब है कि भुजाओं की संख्या -3 कर दें। पहले n -3 प्लस, फिर n -3 प्लस n -2 प्लस, कहां तक? ये 1 तक आए। अगर भुजाओं की संख्या 8 है तो पहले क्या लिखेंगे? पहला विकर्ण, पहले बिंदु से विकर्ण की संख्या कितनी होगी? 8 -3। फिर दूसरे बिंदु से विकर्ण कितना होगा? 8 -3। फिर अगले बिंदु से क्या विकर्ण होगा? 8 -4। फिर अगले बिंदु से 8 -5। तो ये हुआ कितना? 5 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इनको जोड़ो कितना आ जाएगा? वही विकर्ण की संख्या होगी। 5 5 10 4 14, 14 3 17, 17 2 19 20। कितने विकर्ण होंगे? 20 होंगे। ये होंगे, या एक फार्मूला, जो ये फार्मूला है आप वो फार्मूला यूज कर लो, n इंटू n-3/2। अगला प्रश्न, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण 3x-2 तथा 50-x है तो समांतर चतुर्भुज के कोण है। समांतर चतुर्भुज है कुछ ऐसा, समांतर चतुर्भुज है। सम्मुख कोण और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये है मान ले 3x-2 और ये कितना है? 50-x। ठीक है, तो चूंकि समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं तो क्या होगा? 3x-2 बराबर 50-x। ये चला जाएगा इस पार, ये आ जाएगा इस पार, तो 3x प्लस x बराबर 50 प्लस 2, तो 4x बराबर कितना? 52। कितना? 52। तो x बराबर कितना होगा? 52/4। 4 एकम 4, 4 13 चौके 52, 13 अंश। तो ये कोण कितना आ जाएगा? ये कोण कितना आएगा? 50 माइनस 13 अंश, तो कितना आ जाएगा? 37 डिग्री। कितना आएगा? 37 डिग्री। अब ये आ गया 37 अंश, तो ये कोण कितना होगा? क्योंकि संलग्न कोण का योग समांतर चतुर्भुज में संलग्न कोण का योग 180 अंश होता है, तो ये कोण क्या होगा? 180 माइनस 37 बराबर कितना होगा? 10 में 7 गया 3, 8 7 में से 3 गया 4 और 143 डिग्री। 37 अंश 143 डिग्री, यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र में ए बी ये सब समान है, ये भुजाएं सब समान है, तो यक्स का मान क्या होगा? तो ये है क्या? पंचभुज है, सिंपली पंचभुज। चूंकि भुजाएं समान है तो ये सम पंचभुज है, और सम पंचभुज में सभी कोण बराबर होते हैं, और प्रत्येक कोण कितना होता है? 108 डिग्री। कितना होता है? 108 डिग्री। अगला प्रश्न,
संलग्न चित्र में कोण क्यूपीएस का मान, क्यूपीएस इस कोण का मान बताना है हमें। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे, विकर्ण क्या करते हैं, कोण पूरे चतुर्भुज को दो, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भाग में विभाजित कर देते हैं। तो अगर हम इस 2x 5x और 3x को जोड़ दे तो योग कितना आएगा, 180 अंश। तो 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर कितना, 180 अंश। तो 5 5 10x बराबर कितना, 180 अंश। तो x बराबर कितना, 18। 180 बटे 10 बराबर कितना, 18। 18। इसका मतलब कोण r बराबर कितना आएगा, कोण r बराबर 5x है। तो कितना है, 5 गुणिते 18, 18 पचे 90 अंश। ठीक है, 90 अंश। तो चूंकि ये कोण इस r के बराबर होगा इसलिए कोण QPS, इसलिए कोण QPS बराबर कितना आएगा, वो भी 90 अंश ही आएगा।